अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों आज मेरा अनवान जो है ना मुफरादात पर है, जिसको हम सहपति, खटी मीठी, खटकल बूटी कहते हैं। ये आजकल खेतों में वफ़र मिकदार में पैदा हो चुकी है। यानी इस खेत में जिसमें आज मैं खड़ा हूँ, इसमें समझें कि गंदम कम और खटकल बहुत ज़्यादा है। और इस पर मैं देख रहा था अभी कि ये देखें, आपने देखा ये खटकल, ज़्यादातर आपने जो खटकल देखी होगी ना, उसकी फलियां होती हैं, बीज होते हैं। इसके बीज नहीं होते। ये इसकी पत्ता है जी, ये 3 पत्ते हैं, जिसकी वजह से इसको सहपति बोलते हैं। खटकल ये तुरश बूटी है। ये इसका बूट जो है फूल है और बहुत खूबसूरत फूल है। और ये समझ लें कि अभी इस पे शायद की मक्खियाँ घूम रही थी इन फूलों पर। मैं देखता हूँ कि शायद वो, क्योंकि आजकल फूल बहुत कम है और इसलिए वो रस इसका चूस रही हैं। ये देखिए जी, दरख्त हैं, ये बबूल के हैं। बिल्कुल सर्दी की वजह से कोई इन पर पता नहीं है। बिल्कुल जो है ना, सब पत्ते जो है जड़ चुके हैं। मौसम ख़ज़ां है और इस वजह से करके ये बतौर लोग साग पका कर खाते हैं, लेकिन साग हर एक को माफ़क नहीं आता। उसकी वजह कि नहायत ही तुरश बूटी है। ये इसकी जड़ है, मूली नुमा। और इसको निकालने का मकसद ये है कि दूसरी जो खटकल है ना, उसका फली होती है और बीज होते हैं, इसका बीज नहीं है। और ये इसके साथ जैसे इधर छोटे छोटे जैसे आँख निकलती है ना किसी पौधे की, बेरी की, या ऐसे छोटे से, ये ऐसे इसके ना, अभी मौसम नहीं है इसका, वरना मैंने देखा है 3-4 पौधे और भी उखाड़ के देखे। क्योंकि ये अप्रैल में आकर, क्योंकि अभी ये सब पे फूल नहीं आए, यानी कम पौधे हैं जिन पर ये फूल आए हैं। ये देखें, ज़्यादातर जो है फूल नहीं आए, यानी अभी जवान नहीं हुई। अक्सर हुक्मा हज़रात इसका जो है पानी निकाल कर इसको जो है ना कुछ तांबा मसवा करने के लिए, पहले मसवा उसको करते हैं, फिर उसको करते हैं। ये देखें, ये फूल हैं और माशाल्लाह है भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, यानी अनकरीब ही जो है ये बाकी की भी जो है हो जाएगी। तो बात कर रहा था इसकी, ये कुश्ता चांदी बनाने के काम आती है। इसका पानी निकाल लिया जाता है। पहले ये बिल्कुल सब्ज़ रंग का पानी होगा, कुछ अरसे के बाद ये बिल्कुल लाल शरबत जैसे होता है ना, ऐसे इसका जो है, ये देखें, लाल अख्तियार कर जाएगा। यानी ये समझ लें कि सिरका नमा बन जाता है। और कुश्ता चांदी के अलावा और बहुत इसके फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को बिच्छू लड़ जाए या सांप ने डस लिया हो, अगर आपने इसका पानी निकाल कर रखा हुआ है, तो मिसाल के तौर पर आपकी उंगली पर
बिच्छू काट लेता है या कोई जहरीली ऐसी चीज़ काट देती है, उसको प्याले में इसका खटकल का पानी डालो और उसमें इसको उंगली को, या जहाँ पर पाँव की उंगली है या पाँव है, उसको इसके पानी में डुबो दें। तो वो जो इसका जहर है वो ऑटोमेटिकली जहाँ तक ये चला जाएगा वहाँ से वापस इसी खटकल के पानी में आना शुरू हो जाएगा। और इसकी ये मेरा बाकायदा जी तजर्बा शुदा है। मेरे भतीजे को ये बिच्छू काटा, उस पर मैंने तजर्बा किया था और वो कह रहा था कि ऐसे पता चल रहा है जैसे कोई चीज़ चल कर इसमें आ रही है। तो इस बिच्छू के काटने की वो बहुत शदीद दर्द होता है। बहरहाल आप लोगों के दोस्त भी यही बोलेंगे, कभी उर्दू कभी पंजाबी। बात ये है कि मैं तो पंजाबी हूँ और उर्दू भी इसलिए बोली जाती है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो उनको नहीं आती, यानी मिसाल के तौर पर पख्तून है, उनको पंजाबी नहीं आती, समझ नहीं आती। कुछ लोग और भी दोस्त हैं जिनको, तो उनके लिए यार मैं अपना चेहरा भी ना दिखा दूँ। और मज़े की एक और बात बताऊँ, आज मैं इधर जो कि इसके मौसम में लिए आया था इसको बनाने के लिए, ये देखिए जी बिल है, लगता है इधर चूहे हैं और जहाँ चूहे होंगे वहाँ सांप भी होते हैं। और सांप का तालमेल तो आपको पता ही है कि मेरा अक्सर लगा रहता है। ये मैं आया, आने से पहले मैंने देखा था साग, तो दोस्तों मैंने अपने लिए साग तोड़ा है। तो और खटकल बूटी ये कह लें कि अच्छा, इसको एक बात बताता चलूँ फिर मैं भूल जाऊंगा। इसको यानी आवन दस्ता जो है ना, लकड़ी का और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कभी भी लोहे के आवन दस्ते को इस्तेमाल नहीं करना। ओए मेरा तो हाथ पड़ा हुआ था, शायद आवाज़ भी शायद माइक से बंद हो गई हो। ओए होए।